जुजुत्सु काइसेन एक ऐसा नाम है जो एनिमे लवर्स के दिल और दिमाग में बच चुका है। जैसा कि हम जानते हैं जुजुत्सु काइसेन की मांगा जो है खत्म हो चुकी है। कई लोगों को उसकी एंडिंग अच्छी लगी और कई लोगों को नहीं लगती, लेकिन उसका जो एनिमे अडेप्टेशन है वो अब तक सीबीओ आर्क तक कवर हुआ है और आगे का आना बाकी है। तो आज से मैं कवर करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन की मांगा एंड आज हम कवर करेंगे चैप्टर 138 से लेकर चैप्टर 143 तक और इसमें होने वाली है यूटा वर्सेस यूजी की फाइट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 138 से, जहाँ पे उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इज शी डेड। हम देखते हैं कि नायो जेनिन माँ की मदर से बात कर रहा होता है कि जो लड़की है माई वो जिंदा है या मर गई। और हम देखते हैं वो बताता होता है कि माँ की भले प्रेटी है लेकिन उसको नहीं पता कि एक मर्द से कैसे बात करे और ये सब बकवास करते करते देन नायो जेनिन एक रूम में आता है जहाँ पे और दो जेनिन के मेंबर बैठे होते हैं, एक है जिंची और दूसरा है ओगी। तो हमें पता चलता है कि उनके जो फादर है वो डेड डोर पे है एंड नायो जेनिन बोलता है सॉरी मैं लेट हूँ एंड वो सोच रहा होता है कि उसके ओल्डर ब्रदर सब लूजर्स हैं, ना ही उसके अंकल इतने पावरफुल है। एंड जिंची वो बोलता है कि तुम्हारा फेस भी अच्छा नहीं है, टू बैड योर एंटोजी प्लेस आर इन रिवर्स। में जिंची को गुस्सा आता है, नायो पे पंच करता है लेकिन उसको आराम से डॉज कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि इनके बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है लेकिन ओगी इन सबको रोक लेता है। एंड फिर हमें देखते हैं कि एक ये अजीब सा दिखने वाला कैरेक्टर आया है जो कि इन सबको बैठा था और बोलता है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तोजी फुशिगुरो की तरफ से कि गोजो सातोरू मर जाता है, उसके दिमाग में कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है तो मेगुमी फुशिगुरो विल बी द क्लैन लीडर, यानी ज़ेनिन क्लैन का वो लीडर बन जाएगा इस केस में। और जैसे कि हम जानते हैं कि गोजो अभी सील हो चुका है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है और ये सुन के नायो का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि नायो ज़ेनिन डिसाइड करता है कि वो दोनों को मार देगा, सुकुना की वेसल यानी यूजी को और साथ साथ मेगुमी को, जिससे वो क्लैन का लीडर आसानी से बन पाए। एंड देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है यूकी जो कि डिसअपॉइंटेड लग रही होती है क्योंकि वो यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए शिबुया और सबकी हेल्प करने के लिए और अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड देन फाइनली हमें दिखाया जाता है यूजी जो कि सिड्यू पे बैठा है। फिर अगले पैनल में दिखाया जाता है कि चोसो भी उसके साथ है और बोलता है पूछता है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी। एंड देन यूजी बोलता है कि मैं सही हूँ, बस जो ब्लैक फ्लैश हिट करा था मेरे को उससे थोड़ा सा डैमेज पड़ा है और थोड़ा बहुत सुकुना की वजह से भी। चोसो बोलता है कि यूजी तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो, मेरे को तो मेरे भाई को ढूंढना है, उनकी रिमेन्स इकट्ठा करनी है। और यूजी बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि सुकुना इज प्लॉटिंग समथिंग रॉन्ग और उसमें फुशिगुरो इन्वॉल्व है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे पीपल्स को मार दिया है और मुझे उसका बहुत ज्यादा पछतावा है। एंड वो सोचता है कि मैं आगे से फ्यूचर में किसी को नहीं मारूंगा। चोजो उसको समझा रहा होता है कि जो तुमने करा वो तुम्हारी गलती नहीं थी, सुकुना की गलती थी। एंड फाइनली भी यूजी भी थोड़ा अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करता है और समझता है कि चोजो सही बोल रहा है और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ओके नाउ हम बात करते हैं चैप्टर 139 के बारे में, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी एक क्लैप करता है जिसकी वजह से कर्स्ट एनर्जी अट्रैक्ट होती है यूजी की तरह और उसमें हमला करना चालू करती है, लेकिन यूजी यहाँ से भागता है और उनको एक ट्रैप में ले आता है जहाँ पे चोजो अपना पियर्सिंग ब्लड यूज करके उन सबको एक बार में मार देता है। एंड चोजो सोचता है कि जब उसने यूजी से लास्ट बार फाइट करी थी उससे बहुत ज्यादा यूजी इम्प्रूव कर चुका है और वो उसको बुलाता है अ डीमन गॉड। एंड नहीं, यूजी तक कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है, वो बस अपने छोटे भाई को अप्रिशिएट कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे नायो ज़ेनिन एंटर कर चुका है और बोलता है कि आई डोंट सी मेगुमी। एंड उसको देख के चोजो और यूजी शॉक हो जाते हैं और नायो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि गोजो के सील हो जाने के बाद से तुम्हारी एग्जीक्यूशन को वापस से कंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि गोजो की वजह से तुम्हारी एग्जीक्यूशन को रोका गया था और मेरा बिजनेस यहाँ पे मेगुमी से है, तुमसे नहीं। और यहीं पे यूजी चला के बोलता है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम फुशिगुरो। वो बोलता है कि मुझे उसे मारना है और ये बोलते है वो सीधा नीचे जंप करता है चोजो और यूजी के बीच में और इनकी फाइट स्टार्ट होती है और यूजी नोटिस करता है कि ये बहुत फास्ट है। एंड फेल तो यहाँ पे कुछ पैनल्स दे सकते हो इनकी फाइट के सीन्स का, लेकिन फाइट थोड़ी और आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि इन सबको एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रेजेंस सेंस करी है। इतने में यूजी सोच रहा होता है क्या ये गोजो सेंस है, गोजो सेंस नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा क्रीपियर है। हम देखते हैं कि हमें फाइनली एंटर करता है यूटा और इसी के साथ हमारा चैप्टर 139 में एंड हो जाता है। नाउ लेट्स बिगिन टू चैप्टर 140। यूजी बोलता है कि तुम कौन हो, लेकिन चोजो समझ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, बहुत पावरफुल है। एंड यूटा से अपनी जंप से वहाँ का आसपास का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है एंड यूटा इज लुकिंग वेरी एंग्री। और इतने में नया बोलता है कि मैं भी तुम्हारी साइड हूँ, मैं भी इन सबको वहाँ पे मारने आया हूँ, सो मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। एंड देन हम देखते हैं कि यूटा और नया एक साथ अटैक करते हैं चोजो और यूजी पे, जहाँ पे यूजी के साथ लड़ रहा है यूटा एंड चोजो के साथ लड़ रहा है नया। जब हम देखते हैं कि नया लड़ना चालू कर चुका है चोजो के साथ एंड यूजी यहाँ से भाग रहा है और यूटा उसका पीछा कर रहा है और वहीं पे यूजी सोच रहा होता है कि बहुत फास्ट है एक कटाना को होल्ड करने के बाद भी। एंड वहीं पे यूटा सोच रहा होता है कि ये मेरे से ज्यादा तेज कैसे भाग लिया इनिशियल रश में। एंड इसी बात से दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि नया और चोजो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। नया बोलता है कि मैं तुम्हें पहले देखा था, तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो। नया बोलता है कि तुम्हारी कर्स टेक्निक मेरे आगे काम नहीं कर पाएगी, लेकिन चोजो बोलता
बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम ऐसे जिंदा नहीं जा पाओगे मेरे छोटे ब्रदर को मारने के बाद। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यूजी यूता से बचने के लिए कार के ऊपर जंप करता है, लेकिन यूता वहाँ पे आके उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन यूजी उसको आराम से डॉज करके वो कार यूता पे एक पंच के साथ फेंकता है। इससे ऑल्दो यूता बहुत पीछे जाके पड़ता है, लेकिन यूजी समझ जाता है कि इससे लड़ना ओपन में सही नहीं होगा, तो इसलिए वो डार्क जगह ढूंढ रहा होता है जाने के लिए अंदर। लेकिन उतने में वो कार से वापस आती है, वो देखता है कि यूता जो है वापस से आ चुका है एंड यूता उसको बताता है कि भले ही मेरे अंदर जो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है वो होने में तो गोजो से भी ज्यादा है, लेकिन गोजो की जो 6 आइज है कर्स टेक्निक को इस तरह यूज करने में हेल्प करती है कि उसकी कर्स एनर्जी कभी खत्म भी नहीं हो सकती। एंड देन हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट बातों के बाद वापस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूजी याद कर रहा होता है कि टोडो ने उसको टिप्स दी थी कुछ कर्स एनर्जी रिलेटेड, लेकिन वो देखता है कि यूता अपनी कटाना और बॉडी में दोनों में एक साथ कर्स एनर्जी यूज कर रहा है जो उसने भी अब तक सीखा नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी इधर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं हम चैप्टर 141 की एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं कि यूजी ऑल्दो यूता के मोस्ट ऑफ द अटैक डॉज कर पा रहा है, लेकिन वो माइनर डैमेज ले रहा है हर अटैक से। फिर वापस से रश करता है ट्रक की तरफ, उस ट्रक में से एक नाइफ उठा लेता है और नाइफ के साथ थोड़ा तो यूता से लड़ने की ट्राई करता है, लेकिन यूता एक ही अटैक में यूजी का नाइफ भी तोड़ देता है और उसके चेस्ट पे बहुत बड़ा स्कार भी मार देता है। एंड देन यूजी उसकी स्वॉर्ड पे पैर रख के स्वॉर्ड रोकता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। ये देख के यूता ऑल्दो इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर यूजी रियलाइज करता है कि अब जो रिका आ चुकी है और यूजी का मुंह पकड़ लिया। एंड देन यूता बहुत कामली यूजी के पास आता है, उसकी चेस्ट में स्वॉर्ड दे मारता है एंड इससे फिर वो आखिरी में बोलता है सॉरी इतादोरी। और हम देखते हैं कि शुकुना भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं चोजो और नायोआ लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि चोजो नायोआ की स्पीड की वजह से अपने डिफेंस पर सही से काम नहीं कर पा रहा और वो बहुत ज्यादा डैमेज ले रहा है और इसी के साथ ये चैप्टर भी ओवर हो जाता है। हम आते हैं चैप्टर 142 में, जिसमें चोजो उसको नायोआ को बोलता है कि हम 10 सिबलिंग में से मैं सबसे बड़ा सिबलिंग हूँ। एंड देन ऑल्दो उनकी फाइट थोड़ी बहुत कंटिन्यू होती है, जैसा कि तुम पैनल्स में देख ही पा रहे हो। फिर हम देखते हैं नायोआ ने चोजो की चेस्ट में बहुत बड़ा डीप कट मारा है और बताता है कि मैं एक नाइफ लाया था तुमसे लड़ने के लिए। एंड हम देखते हैं कि चोजो बहुत ज्यादा लॉस कर रहा होता है और वो अपने ब्लड से नायोआ पे अटैक करता है। फिर नायोआ सोचता है कि इज ही इवन अ ह्यूमन, क्योंकि कोई ह्यूमन इतना ज्यादा ब्लड लॉस नहीं कर सकता। फिर बोलता है कि ये अटैक बहुत स्लो है, लेकिन उसको नहीं पता था कि चोजो ने ये अटैक उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करा था और उसके साइड में आके अपना पियर्सिंग ब्लड यूज करता है। ऑल्दो नायोआ इसको भी डॉज कर लेता है, लेकिन वो चोजो के ब्लड में पाम रख देता है। इसकी वजह से उसका बैलेंस नहीं बन पाता और चोजो उसको एक बहुत तेज किक मारता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों वापस से लड़ने आ चुके हैं 1 to 1। तो चोजो बोलता है कि ये है चेकमेट और ऑल्दो यहाँ पे नायोआ अपनी कस्टम समझा रहा होता है, लेकिन वो तुम पहले से जानते हो। और जैसे ही नायोआ उस पर अटैक करने जा रहा होता है, चोजो यूज करता है सुपरनोवा, जिसकी वजह से नायोआ को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तुम देख ही सकते हो। एंड यहीं पे एंट्री मारता है यूटा, जिसको देख के चोजो शॉक होता है, लेकिन यूटा ने सिर्फ एक पंच में चोजो को सुला दिया। फिर वो नायोआ को बोलता है कि लगता है कि तुम्हें चोट लगी है नायोआ, और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। अब आता है चैप्टर 143 में। नायोआ बोलते हैं कि मैं पॉइजन कैसे हो गया, क्या ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से तुम किसी को पॉइजन भी कर सकते हो। वो चोजो की इस टेक्निक से वैसे तो शॉक हो जाता है और इतने में यूटा बोलता है कि शैल आई हील यू, समझ रहा होता है कि मेरी कर्स टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ और मैं तुम्हें भी हील कर दूंगा, बच जाके सुप्रिया को ये बता दो कि उसने इतादोरी को मार दिया है। वो ऐसा ही करता है। फिर हमें यूजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ पे यूजी के फादर यूजी को पकड़ रखे हैं और उतने में यूजी के ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि तो अपनी वाइफ से दूर हो जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। और फिर हमें यूजी की मॉम दिखाई जाती है, जो कि तुम इस कार की वजह से समझ ही पा रही हो कि ये कौन है। हाँ, ये केंजाकू है। फिर हम देखते हैं कि यूजी फाइनली वेकअप हो जाता है। हम देखते हैं कि यूटा उसके जस्ट सामने आराम से चिल बैठा हुआ है और यूजी जिंदा बचा है। फिर यूटा बोलता है व्हाट अ रिलीफ, मुझे लगा तुम सच्ची मर गए। फिर यूटा से बोलता है कि अराउंड सप्ताह में गोजो साइन से मुझे मिलने आए थे, उन्होंने बोला था तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तो मैंने एक्ट प्ले किया। इतने में गोजो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गोजो बोलता है अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मुझे कंफर्म है कि जो अपर अप्स हैं वो यूजी का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देंगे। फिर हमें यूटा एक्सप्लेन करता है कि यूजी के चेस्ट में स्वॉर्ड उठाई थी, उसका हार्ट स्टॉप हो गया था एक मोमेंट के लिए, बस उसने जस्ट रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके उसको हील कर दिया। और मैंने सोचा ऑल्दो हो सकता है किसी पे काम नहीं करता, लेकिन मैंने सुना कि तुम सुगुना के वेसल हो तो ये टेक्निक तुम पे काम कर जाए, विच इज इंटरेस्टिंग। और ये दोनों कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में आके मैंगो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। ऑल्दो यूजी सरप्राइज होता है फुशिगुरो को देख के और फुशिगुरो बोलता है तुम इधर क्या करते हो, चलो जुजुत्सु हाई चले, क्योंकि उसका जो बैरियर है वो दिन बाय दिन कमजोर हुए जा रहे हैं, वहाँ पे चांसेस है कि उस पर अटैक हो जाए। और यूजी उसको बोलता है डोंट एक्ट लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल। यूजी बोलता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, कई लोग मेरे से मरे बेफालतू, लेकिन मैंगो बोलता है इट्स आवर फॉल्ट, तुम सेल्फिश मत करो एंड गिव अप कर दो खुद अकेले फाइट करने से लिए। हम कोई हीरो नहीं है जस्टिस के लिए, हम है जुजुत्सु सॉर्सरर्स, हमारा काम है कर्स इसको मारना। और बोलता है तुम अगर कुछ बदलना है तो मेरी मदद करके बदलो इतादोरी। पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ किलिंग गेम के बारे में समझाता है एंड जो उसकी बहन है स्कीमी वो किलिंग गेम में एंटर हो चुकी है, तब उसे बैक करता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए मेरी
बहन को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। आई होप तुमको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे। मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर देना और तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। टिल देन बाय बाय।